अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ऑन एयर अब्दुल्ला और मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तानी। अगर मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट ने जनाब आज सारी रिकवरी दिखाई अपनी। बहुत अच्छा जो है मार्केट परफॉर्म करती नज़र आई हमें। मार्केट के अंदर एक अच्छा वॉल्यूम भी देखा गया और मार्केट को देखा गया कि मार्केट ने अपना प्रॉपर जिसको कहते हैं रिवाइवल दिया और प्रॉपर तरीके से मार्केट आई। देखा जाए तो 78,987 के ऊपर इंडेक्स क्लोज हुआ 447 पॉइंट पॉजिटिव के साथ। 137.45 मिलियन का वॉल्यूम था। वैल्यू जिसकी 8,387 मिलियन के करीब करीब थी। अगर हाई की बात करें 79,585 का हाई लगा। 1,046 पॉइंट एक दफ़ा मार्केट ऊपर चली गई थी। उसके बाद अगर नेगेटिव की बात करें 78,634 के ऊपर लो लगा। 94 जो है वो पॉइंट अप्रॉक्सीमेट नेगेटिव भी मार्केट गई। उसके बाद अगर वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, वॉल्यूम लीडर्स में सर फहरिस्त जो था वो पीआईए था। पीआईए पहले लोअर लॉक लगा, फिर लोअर लॉक खुल गया, 15 रुपये 75 पैसे पे क्लोज हुआ। क्योंकि पीआईए के अंदर आपको बता दूं कि एक बैड न्यूज़ ये है कि जो 2 महीने के लिए इसकी जो है वो प्राइवेटाइजेशन वो डिले होने जा रही है। कुछ उन लोगों के मैटर्स हैं जिनको वो रिजॉल्व कर रहे हैं, कुछ खसारे हैं उनको गैदर कर रहे हैं, बाकी मामला हैं कि क्या क्या चीज़ किसके हिस्से जाएगी और किस तरह से मैनेज होगी। तो उसके हवाले से जो है वो पीआईए की ये न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो पेल की बात करें तो पेल पहले सुबह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। उसके बाद 33 पैसे नेगेटिव के साथ 26 रुपये 15 पैसे के ऊपर पेल क्लोज हुआ। तो उसके बाद अगर देखा जाए WTL है, WTL 1 रुपये 17 पैसे पे क्लोज हुआ। FFBL आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। FFBL के जो बंदा 3 शेयर लेगा उसको 1 शेयर FFC का दिया जाएगा। ये एक बिग अनाउंसमेंट है, आपको FFBL लेके होल्ड करना पड़ेगा। तकरीबन 42 रुपीज़ 39 पैसे पे क्लोज हुआ, 1 रुपये 26 पैसे पॉजिटिव के साथ। उसके बाद एयरलिंक 5 रुपये ऊपर तकरीबन 111 रुपये 80 पैसे पे क्लोज हुआ। IT सेक्टर सारा आज बहुत अच्छा परफॉर्म करता रहा। कैल जो है वो 4 रुपये 50 पैसे 8 पैसे पॉजिटिव के साथ। सिल्क बैंक जो है 1 रुपये के ऊपर क्लोज हुआ। एवीएन 67.67 पे क्लोज हुआ, 1 रुपये 57 पैसे पॉजिटिव के साथ। उसके बाद अगर वेव्स की बात करें तो 9 रुपये 25 पैसे पे क्लोज हुआ और नेट सोल जो है वो 4 रुपये 85 पैसे पॉजिटिव के साथ 145 रुपये 49 पैसे पे क्लोज हुआ। देखिए, आप लोगों को कल ही बता दिया गया था कि मार्केट जो है उसने रिकवर करना है। मार्केट आपको आने वाले वक्त में रिकवर करते हुए नज़र आएगी। तो दैट्स वाई आप लोगों को कल ही ये बात सारी बता भी दी थी, पर समझा भी दी गई थी और आप लोगों को ये भी कहा था कि आप लोग स्लोली अपने स्टेक्स बनाएं। आने वाले वक्त में मार्केट बहुत बेस्ट परफॉर्म करने जा रही है। उसके बाद देखा जाए तो मार्केट के अंदर हीट मैप को थोड़ा सा देख लेते हैं। केएसई का जो मैप है उसकी तरफ आ जाते हैं। केएसई के मैप की अगर बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपके सामने देखा जाए तो कमर्शियल बैंक्स हैं। यूबीएल 71% ऊपर था। एमसीबी तकरीबन 0.71% जो है यूबीएल ऊपर था। एमसीबी 0.80%, बीएएचएल 0.43% अप्रॉक्सीमेट नीचे था। उसके बाद एचबीएल देखा जाए तो 0.79% डाउन था। एमएबीएल 0.80% ऊपर था। बीएफएल जो है 0.808% तकरीबन नेगेटिव था। बाकी देखा जाए एचएमबी, नेशनल बैंक, एफएबीएल सब में मिला जुला रुझान था। उसके बाद देखा जाए तो FABL काफ़ी ज़्यादा टूट गया, तकरीबन 3.32% नीचे गिरा और ABL तकरीबन 2.79% जो है अप्रॉक्सीमेट नीचे गिरा। फर्टिलाइज़र सेक्टर की बात करें, FFC तकरीबन 0.36% ऊपर था। EFD 0.09% नेगेटिव था। उसके बाद एंग्रो देखा जाए तो 0.87% ऊपर था और FFBL 3% ऊपर गया और फातिमा फर्टिलाइज़र को देखा जाए तो 3.16% ऊपर थी। उसके बाद देखा जाए तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ में PPL, मारी, OGDC, POL सब ने बेस्ट परफॉर्म किया। 1.64% तकरीबन OGDC, मारी 1.77% ऊपर था। उसके बाद PPL 0.98% के करीब ऊपर था और POL तकरीबन 0.23% के करीब ऊपर था। उसके बाद लकी की बात करें तो लकी आज डाउन था। सीमेंट सेक्टर में चिराग डाउन था। फौजी सीमेंट जो है वो भी डाउन था। पाइनियर ऊपर रहा। डीजी खान सीमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया। मेपल लीफ भी डाउन था और कोहाट सीमेंट भी तकरीबन डाउन के करीब करीब था। टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें, सिस्टम ने बेस्ट परफॉर्म किया, TRG ने बेस्ट परफॉर्म किया और जो है उसके बाद देखा जाए तो AVN ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। PTCL भी परफॉर्म करता नजर आया। उसके बाद फार्मास्यूटिकल्स में हाई नून है, सल है, एबट है, ग्लैक्सो है। अब देखा जाए तो मिला जुला रुझान था, लेकिन हाई नून और सल के अंदर एक बिग जो है वो गेन देखा गया। उसके बाद देखा जाए तो इंजीनियरिंग सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है, उसमें
जिसमें लकी कोर ऊपर था और इसके अलावा जो है वो थल के जो शेयर थे वो भी ऊपर थे। उसके बाद देखा जाए टेक्सटाइल कंपोजिशन में ILP ऊपर थी। उसके बाद रिफाइनरी के अंदर ATRL बेस्ट परफॉर्म करता नज़र आया। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में PSO अच्छा परफॉर्म करता नज़र आया। APL परफॉर्म करता नज़र आया। पावर जनरेशन में हबको ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और कैल ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो ये मार्केट की सारा हीट मैप की डिटेल थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अगर उसके बाद देखा जाए तो कुछ थोड़ा बहुत न्यूज़ की तरफ आते हैं। न्यूज़ आज बहुत अच्छी न्यूज़ थी जिसके ऊपर मार्केट ने प्रॉपर तरीके से रिएक्ट भी किया और फंडामेंटली भी मार्केट जो है वो हमें देखने वाले वक्त में स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, सिर्फ ये इतनी न्यूज़ की वजह से। तो थोड़ा सा मैं अब न्यूज़ की तरफ आ जाता हूँ। सबसे पहले जो न्यूज़ थी वो अगर देखा जाए तो मेटल्स ग्लोबल की न्यूज़ थी। MG मॉर्निंग ब्रीज अपडेट्स टू स्किम बिफोर मार्केट। MG के हवाले से न्यूज़ थी। मॉर्निंग ब्रीज एम्स टू लेसन द लोड फॉर इट्स रीडर बाय क्यूरेटिंग नोट वर्दी अपडेट्स फ्रॉम द प्रीसीडिंग डे। तो ये MG मॉर्निंग ब्रीज जो है वो एक न्यूज़पेपर टाइप है, उसके हवाले से न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो मारी पेट्रोलियम के हवाले से न्यूज़ थी। मारी कंक्लूड सक्सेसफुल अप्रेजल ऑफ जो है वो गाजिद डिस्कवरी। मारी पेट्रोलियम ने को एक और वेल की डिस्कवरी हुई है, उसके हवाले से जो है ये न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो ऑल 5 वेल्स इंक्लूडिंग 1 एक्सप्लोरेटरी एंड 4 अप्रेजल wells have been put on the extended well testing program and are producing around 30 MMS गैस। सुई नॉर्दर्न के हवाले से जो है वो उन्होंने बताया है कि जी सुई नॉर्दर्न को सप्लाई करेंगे। उसके बाद देखा जाए तो PIA डिलेज फाइनल बिडिंग बाय 2 मंथ्स। ये PIA के हवाले से जो न्यूज़ थी मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। उसके बाद CCOCSOES डिक्लेयर्स NICL SLICL PRCL and non-essential SEOs. The Cabinet Committee of State-Owned Enterprises on Monday decided that National Insurance Company Limited, State Life Insurance Company and Pakistan Reinsurance Company Limited did not meet the criteria of strategic or essential SEOs and would not be categorized एज असेंशियल फॉर द पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर के अंदर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उसके हवाले से न्यूज़ थी। उसके बाद जो है वो न्यूज़ आई कि जी गवर्नमेंट स्क्रूटनाइज प्राइवेट प्रीवियस पावर डील्स एम्ड राइजिंग टैरिफ कंसर्न। ये एक न्यूज़ थी। FFBL के हवाले से न्यूज़ थी कि FFBL का जो शेयर होल्डर होगा मे गेट FFC शेयर्स एट तकरीबन 32 के रेशो से 0.32 के रेशो से। इसका मतलब ये है कि जिसके पास 3 FFBL के शेयर होंगे उसको एक शेयर जो है वो FSC का मिलेगा बोनस के तौर पे। उसके बाद मेटा ट्रेडिंग के हवाले से न्यूज़ थी कि मेटा टेक ट्रेडिंग मर्ज इनटू बिग बर्ड फूड्स के साथ जो है वो मर्ज होने जा रहा है मेटा। तो ये एक बहुत अच्छी जो है वो न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो जो है वो PMX ट्रेडिंग एक्टिविटी फॉल्स 13.6% टू ₹18.8 बिलियन। उसके बाद न्यूज़ थी IMF फिस्कल डिसिप्लिन फॉर पाकिस्तान क्वेश्चन एम्ड निगलेक्ट ऑफ डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग। ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो गोल्ड प्राइस इन पाकिस्तान लूजेज ₹500 पर तोला। पाक रुपी डेप्रीशिएट्स बाय 11 पैसे 4% अप्रॉक्सीमेट 0.04% के करीब अगेंस्ट डॉलर। ये है डाउन आई है तकरीबन 278.41 के करीब इस वक्त रेट है। PM अनवेल्स $197 मिलियन सोलराइजेशन प्लान फॉर बलोचिस्तान ट्यूबवेल्स। तो ये एक बलोचिस्तान के हवाले से न्यूज़ थी। उसके बाद FFL प्रॉफिट सोर बाय 10 मल्टीप्लाई बाय ₹234 मिलियन। तो फौजी फूड्स के हवाले से वो न्यूज़ थी, मैंने कल भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। उसके बाद दीवान के हवाले से न्यूज़ थी कि दीवान बिगन इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन, वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है कि दीवान फारूक की इलेक्ट्रिक व्हीकल की प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है। तो ये बहुत बिग न्यूज़ थी जिसकी वजह से आने वाले वक्त में दीवान फारूक मोटर बिग आपको परफॉर्म करते हुए दिखाएगा। PSX रिज्यूम्स ट्रेडिंग ऑफ FRR VRR और GIS विद न्यू प्रॉफिट रेट्स। ये PSX द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हैज़ अनाउंस्ड टुडे दैट ट्रेडिंग इन द 3 and 5 year fixed rental rate FRR और वेरिएबल रेंटल रेट इंस्ट्रूमेंट्स issued on January 2024 will resume on 24 जुलाई। तो ये जो लोग जो है वो सकूक बॉन्ड ख़रीदते हैं और उनको वो फिर जिसको कहते हैं लेवरेज के ऊपर उठाते हैं, उनके लिए उन्होंने डेट्स बताई हुई हैं। द पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल PBC हाईलाइट्स इशू विद गवर्नमेंट $65 बिलियन एक्सपोर्ट टारगेट। उसके हवाले से एक्सपोर्ट टारगेट जो गवर्नमेंट ने दिया उसके हवाले से उन्होंने बताया। उसके बाद देखा जाए तो हाईलाइट्स ऑफ इंडियन बजट जो है वो $576
यूएस डॉलर का जो बजट है, इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर ने बिलियन यूएस डॉलर का जो बजट है वो अनाउंस किया गया है। बहुत अच्छा एक उनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, तो उसके हवाले से ये बहुत जिसको कहते हैं बड़ा है बिलियन जो है वो बजट। तो उसमें देखिए द गवर्नमेंट विल स्पेंड रुपीज़ 2.66 ट्रिलियन अप्रॉक्सीमेट जो है वो 32 बिलियन यूएस डॉलर ऑन रूरल डेवलपमेंट, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मल जो है वो सीतारमण सेड। तो ये इसके हवाले से न्यूज़ थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी जो न्यूज़ थी। अब थोड़ा सा अगर आपको कहें तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से जो प्रॉपर न्यूज़ है उसका कैलेंडर आप लोगों के सामने आ रहा है। देखें, मंडे थर्सडे मंडे 29 जुलाई को मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होनी है, उसके बाद 12 सितंबर को, उसके बाद 4 नवंबर को, उसके बाद 16 दिसंबर को। तो ये जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एडवांस कैलेंडर लॉन्च कर दिया मॉनेटरी पॉलिसी का। जब मॉनेटरी पॉलिसी क्लोज आने लगे तो मार्केट बेटर हो जाती है, अगर कट डाउन हो रही हो तो मेरा ख्याल है 29 जुलाई को इंशाल्लाह मॉनेटरी पॉलिसी कट डाउन होगी और मार्केट उसके ऊपर अच्छा रिएक्शन देगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। आप लोगों को जाते जाते मैं एक बाय कॉल देता जाऊं, आप लोग DFML के अंदर, GAL में, GHNI में, सासगार के अंदर अपने स्टेक्स बना सकते हैं। नेट सोल, एवियन और ऑक्टोपस, इन तीनों के अंदर भी आप अच्छी बाइंग कर सकते हैं, आपको आने वाले वक्त में एक बिग गेन मिलेगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हम जो है वो और हमारे साथ जो है वो कनेक्टेड रहें। स्टे ट्यून अप विद अस।